नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। भाई वसुदेव, संसार के सुख दुख रूपी मोह के जाल में फंसकर जीव अपने अपने कर्म के फल से विविध प्रकार के सुख दुख भोग करता है, परंतु सैकड़ों प्रयास करने पर भी कर्म फल को मिटाना संभव नहीं है। अमृत तत्व को कौन प्राप्त करेगा? सम दुख सुखम धीरम, जो सुख और दुख को सम रूप से, मेरा ही प्रारब्ध है, यही हुई ना समता। वो भी मैंने ही किया, ये भी मैंने ही किया। सुख प्राप्ति वाला कर्म भी मैंने किया था, दुख प्राप्ति वाला भी मैंने ही किया था, तो इसलिए अब सहना ही पड़ेगा। मेरा ही किया कर्म आ रहा है सामने, तो अब सहने के अलावा और ऑप्शन क्या है मेरे पास? है ना। जब बुरा प्रारब्ध खत्म होगा और अच्छा प्रारब्ध प्रारंभ होगा, कर्म जब तक कट नहीं जाएगा तब तक सुख आएगा नहीं। लेकिन हमने कई कर्म बीच में कर डाले, ये डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला, इस डॉक्टर तक आते आते मेरे कर्म कट चुके थे और अब इससे हम ठीक हो गए। अब हमने इस डॉक्टर को ग्लोरीफाई करना शुरू किया। ग्लोरीफाई किसको करना चाहिए था? कृष्ण को। और हमने किसको ग्लोरीफाई करना शुरू किया? अरे वो बहुत अच्छा डॉक्टर, हमने 25 डॉक्टर दिखाए 26वां काम कर गया। अरे 26वां नहीं काम कर गया, तुम्हारा कर्म कट गया था तब तक। ये समझने की कोशिश करो। फैक्ट तो ये है, अब भ्रमित हो रहे हो। तो जिनकी इच्छा से ये भाग्य निरंतर पलटता रहता है, जिनकी इच्छा से ये भाग्य निरंतर पलटता रहता है, उनका चरणाश्रय करना ही हमारा परम कर्तव्य है। हम लोग को चाहिए कि उनका शरण लें जिसकी इच्छा से ये भाग्य पलटता रहता है, अर्थात भगवान की शरण। सुख दुख के साथ लड़कर आज तक कोई उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। तो निज संग सुखापेक्षा, निज संग से सुख की जो अपेक्षा है, व्यक्ति तो सुख लेना चाहता है, ऐसा प्रेमी व्यक्ति आ गया तो मिल करके बड़ा सुख हो रहा है, उससे भी कृष्ण सुखापेक्षा, उसको वसुदेव और नंद दोनों ने वरीयता, प्रायोरिटी दी कि कृष्ण को सुखी करना हम लोग का काम है, न कि निज सुखापेक्षा, कि हम लोग आपस में मिल करके सुखी हों। ये जरूरी नहीं है, हम भले दूर दूर रहें लेकिन कृष्ण सुखी रहे, इसलिए आप जाओ। तो कोई आवश्यकता नहीं है परेशान होने की, लेकिन हम अननेसेसरी हम अपने प्रारब्ध को बदलना चाहते हैं, तो अब चीटर चीटेड सोसाइटी का निर्माण होता है। अब चीटर लोग कहते हैं आओ, अब तोता जो है निकालेगा पर्चा अब तोते से पर्चा निकलवा रहे हैं, एक दिन तू राजा बनेगा, तेरा ही तोता कहता है भाग में तेरे लिखा है। अब तोते जब बताने लगे भाग गया, तो विधाता विधाता सब तो बेकार हो गए। प्रारब्ध स्वीकार नहीं किया, दूसरे पे दोष मढ़ा, तो अब दूसरे के खिलाफ सोचा, फिर वो एक्शन में आ गया, वाणी में आ गया, और फिर तहलका मच गया, पूरा हो गया सब। कलह करके हमने वो कलह का युग कलयुग पूरा बना दिया चारों तरफ अपने। अब क्या करें? तो जो भाग्य को ही सुख दुख का कारण मानता है वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। और
जो भजन के लिए भाग्य को कारण ठहराने लगता है, उससे ज्यादा मोहग्रस्त व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, इन दो कामों में हर व्यक्ति बिजी है, जिसके लिए नंद बाबा कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। भाई, इस विपदा रूपी दुष्पार भव सिंधु को विवेक रूपी सुदृढ़ नौका से ही पार किया जा सकता है। विवेक, क्या विवेक? प्रारब्ध ही मेरे सुख और दुख का कारण है, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी वस्तु, कोई कारण नहीं है। तो सैकड़ों प्रयास करने पर भी कर्म फल को मिटाना संभव नहीं है। आज तक कोई सफल नहीं हुआ कर्म फल मिटाने में। धन, पुत्र आदि के साथ संयोग और वियोग दोनों ही होते रहते हैं, परंतु यह सब कुछ अदृष्ट अर्थात पूर्व जन्मकृत कर्म फल से ही होता है। इसका मतलब हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमको भजन करने की जरूरत है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतो संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमाहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षलक्षावृतेषु